सुश्रुत में ना सबसे पहले आपने, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, ऐसे स्टार्टिंग में लिखना, सुश्रुत शुरू होते ही कुछ कुछ पॉइंट लिखने हैं, बॉन्ड पॉइंट। चिकित्सा की दृष्टि से वत्सनाव की श्रेष्ठता, पढ़ा है वैसे हम शास्त्र में। वत्सनाव की श्रेष्ठता, क्रम क्या है, कृष्णाव जो है वो ज्यादा उत्तम होता है कपिश से, और कपिश ज्यादा उत्तम है पांडु से। ये एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए बता रहा हूँ। चिकित्सा की दृष्टि से वत्सनाव की श्रेष्ठता बताइए। सहस्र योग के अनुसार पंचगव्य घटक, सहस्र योग के अनुसार पंचगव्य घटक होते हैं गोमय, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत। ये होते हैं घटक, है ना। इसकी जो, इन घटकों की जो अनुपान है, मतलब अनुपात है, वो है 1:2, (16), (10), (8). गो में 1 पार्ट में, गोमूत्र 2 में, गोदूध 16 में, गोदधि 10 में, और गोघृत 8 पार्ट में पड़ता है। भाव प्रकाश ने पंच महाभूत जो बताए हैं, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग पंच महाभूत सब वी लेटर से या व लेटर से शुरू होते हैं, व लेटर से बताए हैं। जैसे आकाश को वियत बताया है, आकाश को वियत, वायु वहनी, वारी, जल को वारी कहा है, और पृथ्वी को वसुंधरा, पृथ्वी को वसुंधरा। उसके बाद आना है सुश्रुत की कुछ टीकाएं हैं। सुश्रुत के ऊपर कुछ टीकाएं हैं। सुश्रुत की कुछ टीकाएं लिखनी है। जेजट सबसे पहला लेखक है, जेजट। इसकी टीका है बृहतंत्र टीका, या सॉरी, जेजट की बृहतंत्र नहीं, बृहत्रयी पर, बृहत्रयी पर टीकाएं हैं, बृहत्रयी पर टीकाएं हैं। प्रथम टीकाकार है, और ये जेजट बृहत्रयी पर टीका करने वाले प्रथम टीकाकार, जेजट बृहत्रयी पर टीका करने वाले प्रथम टीकाकार। जेजट जो है बृहत्रयी के टीकाकार है, प्रथम टीकाकार। इनकी सदी है 9वीं शतक, 9 AD से है ये। दूसरे टीकाकार हैं माधवकर। ये रत्नमाला टिप्पणी, रत्नमाला टिप्पणी, ये भी 9वें शतक से है। तीसरे टीकाकार हैं ब्रह्मदेव, ये भी सुश्रुत के ऊपर टिप्पणी करते थे ना। इनकी शताब्दी है 10वें शतक। फोर्थ है गयदास,
ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। न्याय चंद्रिका, न्याय चंद्रिका ऐसे याद रखना है। गया चांद, न्याय चंद्रिका जो है वो उसको बृहत पंजिका के भी नाम से जाना जाता है। बृहत पंजिका। और याद कैसे रखते हैं? बड़े पंजे गाय के, बृहत पंजिका। 10वें शतक से हैं ये भी। फिफ्थ है चक्रपाणी, 5वें है चक्रपाणी। चक्रपाणी ने भानुमति, टीका का नाम है भानुमति, और किसके ऊपर करी है? सूत्र स्थान पर। भानुमति टीका का नाम है और सूत्र स्थान पर करी है। भानुमति को तात्पर्य टीका भी बोलते हैं, तात्पर्य टीका। तात्पर्य टीका है वैसे, तात्पर्य टीका ना, तात्पर्य टीका से कर देते हैं, तात्पर्य टीका। सूत्र स्थान पर है, 11वें शतक से। अगले टीकाकार हैं सिक्स्थ भास्कर। भास्कर जो है वो भी चंद्रिका, जैसे न्याय चंद्रिका है वैसे भास्कर ने भी चंद्रिका, और भास्कर की चंद्रिका को कहा जाता है लघु पंजिका। भास्कर के लघु पंजे या छोटे पंजे, गाय के बड़े पंजे। इसको सुश्रुत पंजिका भी कहा जाता है, सुश्रुत पंजिका। 12वें शतक से, 12th एडी में इन्होंने टीकाएं करी। 7th है हरायण चंद्र, हरायण चंद्र सुश्रुतार्थ संदीपन, सुश्रुतार्थ संदीपन, या इसे और कहते हैं आयुर्वेद संदीपनी। आयुर्वेद संदीपनी। 20वें शतक में। अगली टीका लिखनी है डलहन की। डलहन निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। ये श्रेष्ठ टीका भी कही जाती है, श्रेष्ठ टीका। 12वीं शतक से, 12th एडी में लिखी गई है। माधव ने प्रश्न सहस्त्र विधान, एक माधवकर हैं, और 9th में आ जाएंगे माधव। सुश्रुत के ऊपर लिखा है प्रश्न सहस्त्र विधान। प्रश्न सहस्त्र विधान 20वें शतक से। 10th है गणनाथ सेन, गणनाथ सेन। गणनाथ सेन की 2 टीकाएं हैं, सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष शारीर। सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष शारीर। प्रत्यक्ष सिद्धांतों की गणना करो, ऐसे निमोनिक बनाना है। प्रत्यक्ष सिद्धांतों की गणना करो, और इनकी शताब्दी है 20वीं शतक से ही। नेक्स्ट आओ, सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता प्रथम सुश्रुति है। सुश्रुत के बारे में लिखना है। सुश्रुत संहिता का प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, प्रथम प्रतिसंस्कर्ता जो है वो सुश्रुति हैं, और इन्होंने कौन सी शती में? 2रे शतक में।
दूसरे शतक में या सेकंड एडी में काम किया। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ने 4th and 5th एडी या इसे चौथे पांचवें शतक भी बोल सकते हैं। उसके बाद तृतीय प्रतिसंस्कर्ता या पाठ शुद्धिकर्ता, तृतीय प्रतिसंस्कर्ता कहा जाता है या पाठ शुद्धिकर्ता। तृतीय प्रतिसंस्कर्ता भी कहा जाता है या पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रट को, चंद्रट, और उनका शतक है 10वां शतक। चंद्रट के बारे में लिखना है। चंद्रट जो है वो उनके पिता हैं तीष्टाचार्य। चंद्रट जो है वो तीष्टाचार्य के पुत्र हैं। सेकंड पॉइंट लिखना है, लिंगनाश शस्त्र कर्म का प्रथम वर्णन चंद्रट ने किया है। लिंगनाश पढ़ते हैं ना, कैटरेक्ट में, लिंगनाश शस्त्र कर्म किया सुश्रुत ने, वर्णन किया, शस्त्र कर्म का प्रथम वर्णन। और तीसरा पॉइंट है, सुश्रुत संहिता का पाठ शुद्धिकर्ता कहा जाता है। संहिता का पाठ शुद्धि करता, सुश्रुत संहिता का पाठ शुद्धि करता। आगे लिखना है, मूर्ख वैद्य के लिए सुश्रुत ने विदग्ध शब्द प्रयोग किया है। विदग्ध या मूर्ख वैद्य के लिए तस्कर वृत्य कहा है। तस्कर वृत्य एक चैप्टर आता है युक्त सैनीय अध्याय। इसमें सैनिकी चिकित्सा का वर्णन मिलता है। सैनिकों के लिए चिकित्सा। आयुर्वेद रसायन टीका के लेखक हिमाद्री हैं। अब मिक्स चलेंगे पॉइंट। आयुर्वेद रसायन टीका के लेखक हिमाद्री। आलोचक पित्त के भेद, ये क्वेश्चन सारे पीछे पूछे गए हैं कभी। आलोचक पित्त के भेद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं भेल के अकॉर्डिंग, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। चक्षु विशेषिक और बुद्धि विशेषिक भेल ने दिए। उपदंश का सर्वप्रथम वर्णन, उपदंश का सर्वप्रथम वर्णन ये किया है सुश्रुत ने। शिवा गुटिका का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह, या शिवा गुटिका का वर्णन सर्वप्रथम इसमें क्या आएगा, शिवा गुटिका का वर्णन अष्टांग संग्रह। यह सर्वप्रथम वर्णन, या आप कॉमन हेडिंग बना लो सर्वप्रथम वर्णन के बारे में। सोम रोग, वंगसेन, सर्वप्रथम वर्णन ये सारे है ना। शय्या मूत्र,
कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सर्वप्रथम वर्णन किए गए हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसमें से जो सिर्फ कुछ ही आचार्य ने वर्णन किए हैं। तो सर्वप्रथम वर्णन में आ जाएंगे शय्या मूत्र का वर्णन शारंगधर ने, प्रणदा गुटिका, प्रणदा गुटिका या इसी को ही बोलते हैं तालिश पत्र वटिका। भेल ने भस्मक रोग, वृंद माधव, आसव, आचार्य चरक ने स्नायु कृमि, स्नायु कृमि शारंगधर ने, फिरंग भाव प्रकाश ने। सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोबारा से लिखने हैं। प्रथमता अरिष्ट निर्माण का वर्णन किया है, जैसे आसव चरक ने किए हैं, अरिष्ट का वर्णन जो है वो सुश्रुत ने किया है। अरिष्ट का वर्णन सुश्रुत ने। प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में किया है, प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में। सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल रोग हैं, सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल रोग 1120। सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल द्रव्य हैं 573। सुश्रुत ने नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है, नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है। अयस्कृति शब्द का प्रथमता वर्णन, अयस्कृति शब्द का प्रथमता वर्णन किया है। फिनाशम, हरताल एवं वत्सनाव, फिनाशम, हरताल एवं वत्सनाव विष का वर्णन। प्रथमता विष कन्या का वर्णन, प्रथमता विष कन्या का वर्णन और शव छेदन का प्रथमता वर्णन किया है। इसके साथ और क्या है, शव छेदन डिसेक्शन का प्रथमता वर्णन किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं जो कि सुश्रुत ने बाकी आचार्यों से अलग बताए हैं ना। नेक्स्ट चैप्टर पे आना है। वेद उत्पत्ति अध्याय में सुश्रुत सूत्र अध्याय कितने हैं, 46। हारीत सूत्र स्थान कितने हैं, हारीत ने सूत्र स्थान दिए हैं 5। अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान मिलते हैं 30। संग्रह में मिलते हैं, अष्टांग संग्रह में मिलते हैं 40। चरक सूत्र कितने हैं, 30। सुश्रुत सूत्र का पहला अध्याय का नाम है वेद उत्पत्ति।
ये क्वेश्चन भी आया है। चरक में सूत्र का पहले अध्याय का नाम है अथातो दीर्घ जीवतीयम अध्याय। अथातो दीर्घ जीवतीय अध्याय। बागभट सूत्र या सुश्रुत सूत्र दोनों में, मतलब बागभट सूत्र मतलब अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह, दोनों सूत्र में आयुष कामी है। आयुष कामी अध्याय। सुश्रुत के पिता का नाम है विश्वामित्र। सुश्रुत के पिता का नाम है विश्वामित्र। पहले चैप्टर में देखो, नाम है वेद उत्पत्ति। अध्याय का नाम है वेद उत्पत्ति। और अथातो शब्द लगता है क्योंकि ये मंगलवाचक शब्द होता है। जब भी किसी का नाम लेते हैं तो उसमें अथ शब्द का प्रयोग बताते हैं। चरक और सुश्रुत सभी नहीं, महाभाष्य जितने भी हैं सब ने मंगलवाचक अथ शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि चरक सूत्र अध्याय पहला है अथातो दीर्घ जीवती अध्याय व्याख्याम। नेक्स्ट आओ, धन्वंतरी। यहां पर विमर्श में लिखा होगा धन्वंतरी धनु शल्यम। धन्वंतरी का जो धनु शब्द है संधि विच्छेद करके वो शल्य शब्द को डिनोट करता है। और शल्य शास्त्र का अद्यतम सम्य ज्ञाता धन्वंतरी को कहा जाता है। साथ में नीचे लिखा होगा ऐसे भानुमति में धन्वंतरी। भानुमति के अनुसार भागवत में विष्णु के अशांत से धन्वंतरी की उत्पत्ति मानी है। भानुमति बोलते हैं कि जो धन्वंतरी उत्पन्न हुए हैं वो भागवत में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वैसे विष्णु पुराण में, नीचे देखो, विष्णु पुराण में अमृत पूर्ण कलश को लिए हुए धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र से मानी है। मंथन कृतवान इस तरह से करके था ना। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2 में सुश्रुत के सहपाठी या धन्वंतरी के शिष्य जो कहे गए हैं वो हिंदी में देख लो, चाहे इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ काशीराज देवदास भगवान धन्वंतरी के औपधेनव वैतरण औरव पोषकलावत करवीर गोपुरक्ष सुश्रुत आदि ऋषि प्रश्न करने लगे। इसमें जो है सुश्रुत प्रभृत्य ऊंचू, इससे में से क्वेश्चन आता है प्रभृत से कौन से शिष्य माने जाते हैं। प्रभृत शब्द से संबोधित किया जाता है भोज निमि कंकायन गार्ग्य गालव आदि का प्रभृति से ग्रहण करना चाहिए। ये आईएमपी है। मुख्य जो शिष्य हैं वो हैं औपधेनव वैतरण औरव पोषकलावत करवीर गोपुरक्ष सुश्रुत। ये सभी को याद होते हैं। प्रभृत जो शब्द है उसमें से 4 शिष्य हैं, भोज निमि 5 है, सॉरी, भोज निमि कंकायन गार्ग्य और गालव, याद रखने हैं। श्लोक नंबर 3 में शारीरिक मानसिक आगंतुज व्याधि विविध वेदना, 4 प्रकार की व्याधियां बोली गई हैं। शारीरिक मानसिक आगंतुज रोग और प्लस होते हैं स्वाभाविक। कुल मिलाकर के कुल रोग होते हैं 4, लिखना है आपने। इस तरीके से लिख सकते हैं चिकित्सा योग्य व्याधियां। छोटे छोटे क्वेश्चन है। चिकित्सा योग्य व्याधि, चिकित्सा योग्य व्याधि होती हैं 4, शारीरिक मानसिक आगंतुज, सॉरी ये क्या क्या बोला मैंने, आगंतुज। चिकित्सा योग्य व्याधि होती है 3, शारीरिक मानसिक और आगंतुज 3। वैसे व्याधि होती हैं 4 प्रकार की, शारीरिक मानसिक आगंतुज और स्वाभाविक। जो स्वाभाविक व्याधि होती हैं वो अचिकित्सीय होती हैं। स्वाभाविक रोग जो हैं वो अचिकित्सीय व्याधियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है अचिकित्सीय व्याधियां कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है, वैसे जो स्वाभाविक रोग हैं वो अचिकित्सीय माने हैं, या फिर इस तरीके से व्याधियां 4 मानी हैं। सभी ने 4 ही मानी होती हैं व्याधियां,
चरक के अकॉर्डिंग भी, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी, इवन कि शार्ंगधर ने भी 4 प्रकार की ही व्याधियां मानी। विमर्श में देखो रोग भेद दिए हैं। रोग भेद में 4 भेद लिखे हैं, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक। इन तीनों रोगों की ही चिकित्सा हो सकती है, अतः रोगों का निर्देश है। इसी हेतु चरक ने भी रोगों के मुख्य भेद 3 ही भेद करते हैं। त्रयो रोगा निज अगंतुज मानसा। चौथे प्रकार के स्वाभाविक रोग अचिकित्सीय होते हैं। कालस्य परिणाम जरा मृत्यु निमित्तजा। क्योंकि चरक ने जो है वो काल के परिणाम से होने वाले रोग सिर्फ 2 बोले हैं, जरा, मृत्यु। सुश्रुत ने स्वाभाविक रोग जो हैं वो क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा 5 माने। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 में देखो, आयुर्वेद में संसारिक और पारलौकिक कल्याण है। इसमें आयुर्वेद को ना सिर्फ संसारिक कल्याण नहीं, पारलौकिक कल्याण भी करता है। ऐसे ही चरक भी कहते हैं। अगर आप देखें ऊपर लिखा है, वेदों के अध्ययन से केवल पारलौकिक सुख प्राप्त होता है, किंतु आयुर्वेद उभय लौकिक हितकारक है। वेद जो होते हैं उनको बोलते हैं कि उसमें से इस लोक का सुख नहीं प्राप्त होता, दूसरे लोक का सुख प्राप्त होता है वेदों के अध्ययन से। लेकिन अगर आयुर्वेद को देखें तो ये उभय लोकहारी है, इस लोक का सुख भी प्राप्त होता, पर लोक का भी। जैसे चरक इसकी डेफिनेशन देते हो, कहते हैं तस्या आयुषम पुण्यतम वेदो वेदवितम मता वक्षन्ते यन मनुष्याणा लोक उभयतो हिता। ये चरक के अकॉर्डिंग। सुश्रुत ने स्वाभाविक रोग जो माने हैं, लिखने हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्वाभाविक रोग होते हैं क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा। चरक के अकॉर्डिंग स्वाभाविक रोग होते हैं जरा, कोमा, मृत्यु। 2 ही माने हैं। बागभट्ट ने सारे सुश्रुत के सेम माने हैं, पर निद्रा नहीं मानी। बागभट्ट ने निद्रा को स्वाभाविक रोगों में नहीं माना है। श्लोक नंबर 6, आयुर्वेद खलव आयुर्वेद अष्टांग उपांग अथर्वेद, इसको हिंदी में देख लो। आयुर्वेद अथर्वेद का उपांग है, इसके 8 भाग है। साथ में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना से पूर्व इस आयुर्वेद के 1 लाख श्लोकों, श्लोक शत सहस्त्र और 1000 अध्याय के रूप में बनाया था। IMP दोनों पॉइंट, 1 लाख श्लोक और 1000 अध्यायों के रूप में। ये कौन सी है? ब्रह्मदेव ने, या ब्रह्म संहिता कहा जाता है। सृष्टि रचना से पूर्व इस संहिता को लिखा था। चरक तथा हस्त आयुर्वेद में विमर्श में देखना है, आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग, व्यासकृत, चरणव्यूह, शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथों में से ऋग्वेद का उपवेद माना है। अष्टांग संग्रहकार ने सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के अष्टांगों विभक्ति ब्रह्मदेवकृत न मानकर अग्निवेश आदिकृत मानी है। ये तीनों चारों लाइनें जो हैं जो बड़ी जरूरी हैं। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करनी है, पुराण के अकॉर्डिंग धन्वंतरि ने अष्टांग विभाजन किया है। जो अष्टांग विभाजन ये है ना शल्य शिला के, ये पुराणों के अकॉर्डिंग जो है, पुराणों के अकॉर्डिंग धन्वंतरि ने किए हैं। और पुराणों के अकॉर्डिंग धन्वंतरि ने किए हैं। और अष्टांग संग्रह और सुश्रुत संहिता के अनुसार 8 अंगों की विभक्ति जो है वो अग्निवेश ने की, ना कि धन्वंतरि ने किए हैं। कि ये किसके हैं? संग्रहकार और सुश्रुत संहिता ये फॉलो करते थे धन्वंतरि को, लेकिन ये बोलते हैं कि 8 अंगों का विभाजन अग्निवेश ने किया है। सभी के अकॉर्डिंग अग्निवेश के नहीं किया है, लेकिन पुराणों के अकॉर्डिंग धन्वंतरि ने किया है। और 8 अंग कौन कौन से हैं? शल्य, शलाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगतंत्र, रसायन, वाजीकरण। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। और चरक के अकॉर्डिंग है काशाश विभूको।
काशाश विभू को इस तरीके से याद किया था। काय चिकित्सा, शालाक्य, शल्य, विषगर्भरोधिक प्रशमन, भूत विद्या, कुमार भृत्य प्लस रसायन और बाजीकरण, इस तरीके से चरक के अकॉर्डिंग विभाजित था। और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि चौथे नंबर पर सुश्रुत ने कौन सा अंग माना है। चरक ने चौथे नंबर पर, ऐसे किसी भी नंबर को उठा के पूछते हैं। नेक्स्ट है शल्य नामम विविध। शल्य की डेफिनेशन दी है यहां पर। शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोष्ट अस्थि बाल नख पुय स्त्राव व्रण स्त्राव दुष्ट व्रणार्थ दुष्ट व्रण अंतर गर्भ शल्य उदरणार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि परिधानात् व्रण विनिश्चार्थश्च। शल्य की डेफिनेशन है, एक बार देख सकते हैं, लास्ट का लाइन इंपॉर्टेंट है, व्रण विनिश्चार्थ। नेक्स्ट आना शलाक्य नामम ऊर्ध्व जत्रुगतान रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संस्कृता व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाक्य तंत्र। एक लिखना है, राज निघंटू ने सबसे पहले द्रव्य गुण को 8 अंगों में माना है। ऊपर 8 अंग पढ़े ना हमने, तो द्रव्य गुण भी 8 अंगों में आता है, ऐसा राज निघंटू बोलते थे। राज निघंटू ने सबसे पहले 8 अंगों में, राज निघंटू ने सबसे पहले 8 अंगों में किसे माना है? 8 अंगों में द्रव्य गुण को। आपने 8 अंगों में सभी सब्जेक्ट देखे होंगे, लेकिन द्रव्य गुण का नाम नहीं है, तो राज निघंटू ने माना। नेक्स्ट आओ, एक साइड में क्वेश्चन मार्क ये भी लगा लो ऊपर। चरक ने विषगर्भ बैरोधिक प्रशमन, विष तंत्र जो है वो अगत तंत्र सुशुद्ध बोलते हैं और चरक विषगर्भ बैरोधिक प्रशमन बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ, विमर्श में देखना है, यहां पर लिखा है देखो, अष्टांग हृदय ने उसे ऊर्ध्वांग शब्द से संबोधित किया है। शलाक्य तंत्र के बारे में लिखा है ऊर्ध्वांग शब्द, और यहीं पर नीचे लिखा है गणनाथ सेन जी ने प्रत्यक्ष शरीर में जत्रु का पर्याय अक्ष का स्थित एक उसे क्लेविकल माना है। देखो, गणनाथ सेन ने प्रत्यक्ष शरीर, गणनाथ सेन की 2 रचनाएं हैं, प्रत्यक्ष शरीर और सिद्धांत निदान। गणनाथ सेन की 2 रचनाएं हैं, प्रत्यक्ष शरीर और सिद्धांत निदान, मैंने पीछे लिखवाया है। काय चिकित्सा का ग्रंथ में देखो, सर्वांग आश्रितम व्याधिना ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसार शमनार्थम। नेक्स्ट है, आयुर्वेद में भूत विद्या का नाम दिया हुआ है ना, भूत विद्या का नाम है इसमें शांति कर्म, बलिहरण, ऐसे इनकी शांति कर्म किसका पर्याय है? चिकित्सा का पर्याय है। चिकित्सा के लिए इन्होंने शब्द शांति कर्म प्रयोग किया। डेमनोलॉजी कहते हैं भूत विद्या को। कुमार भृत्य, कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ, सिर्फ कुमार भरण धात्री का ही चिकित्सा नहीं है, दो क्षीर दोष के संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य के समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम, इन सभी का इसमें पीडियाट्रिक में इन सभी को कवर किया जाता है। श्लोक नंबर 14, अगतंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषिका दिद्वष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें
विषगर्भरोधिक प्रशमन तथा जांगुली एवं डॉक्टरी में टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। जांगुली शब्द भी अगतंत्र के लिए आया। जांगुली शब्द किसने दिया? कौटिल्य ने। जैसे सुश्रुत जो है वो अगतंत्र बोलते हैं या विष बोलते हैं, चरक बोलते हैं विषगर्भरोधिक प्रशमन, और कौटिल्य बोलते हैं जांगुली, और मॉडर्न वाले बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। रसायन नाम देखो, रसायन नाम वय स्थापनार्थ आयु मेधा बलकर रोग अपहरण समर्थ्य। रसायन सिर्फ बल स्थापनार्थ के लिए नहीं होता या आयु मेधा बलकर ही नहीं होता, साथ में रोगों का हरण भी करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है और एक बार बना भी था कि रसायन जो है वो वय स्थापन करता है, आयु मेधा बलकर होता है, या रोग अपहरण समर्थ्य होता है। तीनों काम करता है रसायन, रोगों का भी हरण करता है। श्लोक नंबर 16। बाजीकरण तंत्रस्य नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस आप्यायन प्रसादन उपचय जनन इति। अगर अल्प शुक्र होगा तो उसका आप्यायन होगा, दुष्ट होगा तो प्रसादन होगा, क्षीण होगा तो जनन होगा, विशुष्क होगा तो इस तरीके से प्रहर्षण। इस तरीके से बताया इन्होंने ना, कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। नाम अल्प दुष्ट क्षीण शुष्क रेतस का आप्यायन प्रसादन उपचय और नियमन होना है, बस इतना कर याद रखना आपने। नेक्स्ट विमर्श में आओ। वाजिकन भेद 3 है। शुक्र स्तुति कर किंचित किंचित शुक्र विवर्धनम। शुक्र स्तुति वृद्धि कर किंचित त्रिविध वृष्य उच्यते। 3 प्रकार के होते हैं, स्तुति कर स्पर्श, वृद्धि कर क्षीर आदि, स्तुति वृद्धि कर मास आदि। अल्प रेतस जो है वो 25 वर्ष तक, पंचविंशति अप्राप्त, क्षीण रेतसु मध्य व्यवसाय, और शुष्क रेतस वृद्धावस्था मानी। इसको थोड़ा सा ना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको बना लो एक बार। ऐसे लिखो निमोनिक JSKUDP, वैसे जरूरी नहीं है पर चलो कर लो। JSKUDP। इसमें क्या है कि श्लोक नंबर 16 में वाचिकरण नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस है, और अगर अल्प होगा तो इस तरीके से आप्यायन करना है, ठीक है। अगर क्षीण होगा तो उसका जनन करना है, जैसे निमोनिक है जस कु DPI। क्षीण होगा तो जनन करना है। अगर विशुष्क होगा तो उसका प्रसाद नहीं, क्या क्या उपचय करना है। क्षीण होगा तो उपचय करना है, और दुष्ट होगा तो प्रसादन करना है। इस तरीके से जस को DPI, और अल्प होगा तो आप्यायन करना है। वैसे जरूरी नहीं है ये कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा भी याद रख सकते हैं कि अल्प क्षीण विशुष्क रेतस है, उनका प्रसादन, बाजीकरण जो है वो क्या करते हैं, प्रसादन करते हैं, पाचन करते हैं, जनन करते हैं, इस तरीके से है ना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। चक्रपाणी के अकॉर्डिंग लिखो। शुक्र वृद्धि कर, चक्रपाणी बोलते हैं शुक्र वृद्धि कर होता है मास, शुक्र स्तुति कर संकल्प, शुक्र वृद्धि प्लस स्तुति कर, ये दोनों होते हैं क्षीर आदि। और डलहन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उल्टा मानते हैं डलन। डल बोलते हैं शुक्र वृद्धि कर होते हैं क्षीर आदि, स्तुति कर होता है स्त्री स्पर्श, और वृद्धि स्तुति कर होते हैं मास आदि। श्लोक नंबर 22। व्याधि उपसृष्टाना व्याधि परिमोक्ष स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण। स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं
जो व्याधियों से मुक्त कर दे उसी को स्वस्थ कहते हैं। चरक सूत्र अध्याय 30 में दिए प्रयोजनम च से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। नेक्स्ट टर्न है श्लोक नंबर 23। आयुर्वेद अस्मिन विद्यते अनेन च आयुर्विंदति आयुर्वेद, जो आयु को बढ़ाने के बारे में बताए उसे आयुर्वेद कहते हैं। चरक सूत्र 30 में भी सेम डेफिनेशन मिलती है। आयुर्वेद इति ये आयुर्वेद, यहाँ पर आयुर्विंदति आयुर्वेद कहा है, यहाँ पर आयुर्वेद इति आयुर्वेद कहा है। दूसरा प्रयोजन में कहते हैं सुश्रुत चरक सूत्र 1 में हितम सुख दुख आयुष्ट से हिताहितम मांच तथ्य यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। और आयु की परिभाषा देते हुए कहते हैं शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्य अनुबंधस्य पर्याय उच्यते तस्य आयुष्य पुण्यतम वेदो वेदवितम मत। शरीर आयु, ये आयु की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ आयु है। चरक सूत्र 1 में दी हुई है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, जब ये सब कुछ होता है उसी को आयु कहते हैं, उसी को धारी जीवित नित्य अनुबंधस्य सब कुछ आयु के लिए कहा गया। श्लोक नंबर 24। आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ आद्य अंग जो है वो क्या है? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और विरुद्ध या विरुद्धम उपचय उपचयमानम उपधारे, ऐसे करके लिखा है। इसमें 4 प्रकार के प्रमाण दिए हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान, चारों क्वेश्चन मार्क हैं। सुश्रुत ने के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान। आगम किसका पर्याय है? आप्तोपदेश का। सुश्रुत ने आप्तोपदेश को आगम कहा है। चरक के अकॉर्डिंग भी 4 ही प्रमाण है, आप्तोपदेश, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है अनुमान और चौथा स्पेशल है युक्ति। चरक युक्ति जो है चरक की देन है। शारंगधर के अकॉर्डिंग भी शारंगधर ने 3 प्रमाण माने। शारंगधर ने 3 माने, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान कोमा आगम। आगम जो है आप्तोपदेश का पर्याय है। आगम आप्तोपदेश को न्याय दर्शनों ने शब्द कहा है। आप्तोपदेश को न्याय दर्शनों ने, दार्शनिकारों ने शब्द का प्रयोग किया है। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग 2 होते, वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग प्रमाण जो है 2 माने। नेक्स्ट श्लोक में आओ, ये हिंदी में बताते हैं। शल्य शलाक्य आदि 8 अंगों में शल्य अंग मुख्य है। कारण क्या है शल्य के मुख होने का? श्लोक नंबर 26 IMP, शल्य क्यों प्रधान है? आशु क्रिया कारणात, जल्दी ही व्याधियों में क्रिया करता है। शल्य शास्त्र क्षार अग्नि परिधानात, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है यंत्र की, शस्त्र की, क्षार अग्नि की। सर्वतंत्र सामान्य, सभी तंत्रों में सामान्य चिकित्सा होती है। किसी को एक्सीजन करना है तो चरक सुश्रुत में एक्सीजन बताया होगा, चरक में भी, बाकी किसी भी बुक में भी। 3 कारण है जिसमें शल्य चिकित्सा जो है वो महान है। शल्य चिकित्सा का महत्व जो है चरक चिकित्सा 13 में देखने को मिलता है। उदर अध्याय में अगर आप देखेंगे तो उसमें उदर में, गुलम में और अर्श में, चरक में भी शल्य चिकित्सा का ही प्रधान देखने को मिलता है, खासकर उदर में, गुलम में और अर्श में। ये नीचे दिया हुआ देखो, विमर्श में देखो, चरक ने भी स्थल पर शल्य चिकित्सा का महत्व स्वीकार किया, गुलम रोगों में, उदर रोगों में और अर्श रोगों में, और ये श्लोक बताए उन्होंने। नेक्स्ट 27 नंबर श्लोक। और शल्य चिकित्सा शाश्वत है, बड़ी पहले से चला रहा है। पुण्य स्वर्ग यशस्य आयुष्य वृत्तिस करश्चेति, पैसे कमाने आजीविका के लिए भी बड़ा उपयोगी है। भेल ने, भेल के अकॉर्डिंग जीविका उपार्जन, भेल के अकॉर्डिंग जीविका उपार्जन शब्द का प्रयोग किया है। जैसे वृत्ति करश्चेति है, वैसे भेल ने शल्य को जीविका उपार्जन कहा है।
श्लोक नंबर 29 से पहले 28 देखो, इसमें आयुर्वेद अवतरण बताया है। सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान था, उसके बाद दक्ष प्रजापति, सुश्रुत ने आयुर्वेद अवतरण बताया है। अश्विनी कुमार, इंद्र, धन्वंतरी और औपधेनव और वैतरण वगैरह शिष्य, औपधेनवादी शिष्य। इस तरीके से ये आयुर्वेद का अवतरण हुआ है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। और इसका निमोनिक पता क्या है? औपधेनव वगैरह को याद रखने का ABC जपाहा, औपधेनव भेल जतुगण ऐसे करके निकाल लेना। ABC जपाहा ये शिष्यों के नाम है। वैसे तो सीधे भी याद हो जाते हैं औपधेनव, वैतरण और पोषक्लाव करवरी को प्रोक्षित सुश्रुत वगैरह ना, पर अगर नहीं हो तो ABC जपाहा करके याद कर लेना। श्लोक नंबर 29, धन्वंतरी अपने आप को कहते हैं यहाँ पर, अहम ही धन्वंतरी आदि देवो जरा रुग मृत्यु हरो अमरणाम शल्य अंग उपचेते प्राप्तोस्मि गाम भूय इहो उपदेष्टम। मैं जो है धन्वंतरी आदि देवों का धन्वंतरी हूँ, या मैं ही आदि देव हूँ धन्वंतरी, इस अंगों का जो मृत्यु को नाश करने वाले इस चिकित्सा ग्रंथ का उपदेश कर रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर रेफरेंस पूछा जा सकता है कि अहम ही धन्वंतरी आदि देवो कहाँ से पूछा गया। नेक्स्ट श्लोक नंबर 30, अश्विन शास्त्रे पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इत्युच्यते। पुरुष की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर पुरुष भी आत्मा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग शरीरी से किया हुआ है। वैसे पुरुष भी आत्मा का ही पर्याय है, लेकिन यहाँ पर पुरुष जो है एक पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है शब्द, कि पुरुष की डेफिनेशन कहते हुए कहते हैं कि पंच महाभूत और आत्मा का जब समवाय संबंध होता है तब पुरुष की उत्पत्ति होती है। लोके ही द्विविधा, दो प्रकार के लोक है, स्थावर जांगम, तत्र चतुर्विधो भूतग्राम, क्वेश्चन मार्क लगाना। चार प्रकार के भूतग्राम बोले हैं, स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्विज, तत्र पुरुष प्रधान। इनमें पुरुष जो है वो प्रधान होता है, यहाँ पर पुरुष आत्मा है ना? इन चारों में पुरुष प्रधान होता है। तस्यो उपकरणामंतम तस्मात् पुरुषोधिष्ठान, क्योंकि पुरुष ही इनका अधिष्ठान है। यहाँ पर पुरुष जो है वो दूसरा है, शरीर के लिए कहा गया। जैसे यहाँ पर पुरुष शरीर के लिए कहा गया, वैसे कहीं कहीं पर आत्मा और कहीं कहीं पर आपने सीधा फंडा याद रखना है, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चार प्रकार के भूतग्राम कहे गए हैं, जिसमें कि स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिज हैं, लेकिन प्रधान पुरुष होता है। ये चार अलग हैं, प्रधान कुछ और है। सुश्रुत ने आयुर्वेद का अधिष्ठान पंच महाभूत प्लस आत्मा माना है। चरक भी इसी तरीके से कहते हैं। चरक देखो क्या डेफिनेशन देते हैं, खाद्य चेतना षष्ठ धातुआ पुरुष स्मृता। वो पुरुष के लिए किस तरीके से बोलते हैं, जैसे सुश्रुत ने कहा है सेम वैसे ही बोलते हैं चरक भी। ख आदि और चेतना छठी धातु पुरुष कहलाता है। ख आदि पांच हो गए, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, चेतना छठी धातु जो है वो पुरुष है। और सुश्रुत बोलते हैं पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इत्युच्यते। श्लोक नंबर 31, क्वेश्चन आ सकता है रेफरेंस के लिए, तद दुख संयोग व्याध्य उच्यते। व्याध्य की दुख का संयोग होना। सुश्रुत सूत्र में 24 में भी सेम डेफिनेशन मिलती है, तद दुख संयोगो व्याध्य इति। लिख सकते हैं तद दुख संयोगो व्याध्य इति। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 32, ते चतुर्विधा आगंतु शारीरिक मानसिक स्वाभाविक चेती। चार प्रकार की व्याधि होती हैं, आगंतु शारीरिक मानसिक और स्वाभाविक। चरक ने दो मानी, जरा मृत्यु। और उसके बाद अंडरलाइन करना है श्लोक नंबर 33, इसमें जो व्याधियां दी हुई हैं वो देखो,
शारीरिक व्याधियां आप पकड़ सकते हैं, वात पित्त कफ शोणित सन्निपात। मानसिक व्याधियों में एक अंडरलाइन करना, एक और क्वेश्चन आया था दैन्य और मात्सर्य, क्वेश्चन मार्क लगाना। मात्सर्य जो है वो कौन सी व्याधि है? मानसिक व्याधि। विष, ईर्षा, अभ्यसूय, एक बार पढ़ लेनी है, सब मानसिक है। और स्वाभाविक अस्तु है क्षुधि, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, प्रकृति, पीछे भी हमने अंडरलाइन किया। विषाद, अभ्यसूया, मात्सर्य, ये तीनों को आईएमपी मार्क कर लेना। मात्सर्य को क्वेश्चन मार्क, ये मानसिक व्याधियों में आती है। श्लोक नंबर 34। एते मन शरीर अधिष्ठानम, इन चारों रोगों के मन और शरीर ही आश्रित होते हैं। तेषाम संशोधन संशमन आहार आचार सम्यक प्रयुक्ता निग्रह हेतु। बड़ी बार क्वेश्चन आया, निग्रह हेतु कितने प्रकार के होते हैं? रोगों का प्रतिकार या निग्रह जो है वो क्या कारण है? संशोधन, संशमन, आहार और आचार, ये चार कारण ऐसे हैं जिससे कि रोग नहीं होते हैं, कम होते हैं। तो निग्रह हेतु जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संशोधन, संशमन, आहार और विहार। श्लोक नंबर नेक्स्ट। प्राणिनाम पुनर्मूल आहारो बलवर्णो ओजसाम षट्सु रसेव्यम। प्राणियों का पुनर्मूल जो है वो आहार ही है, बल वर्ण ओज को बढ़ाने के लिए 6 रसों से प्रयुक्त। चरक जो है वो, चरक भी सेम ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन आहार प्राणी नाम प्राण बोलते हैं। इस तरीके की डेफिनेशन देते हैं। श्लोक नंबर 37, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। इसमें देखो क्या लिखा है, तासाम स्थावरम चतुर्विधा, 4 प्रकार के स्थावर हैं जैसे चरक ने बताए हैं। वनस्पत्य वृक्ष, सॉरी वनस्पत्यो वृक्ष विरुद्ध औषध। चरक ने वृक्ष की जगह वानस्पत्य बोला है, वनस्पत्यो वृक्ष। और वनस्पत्यों के एग्जाम्पल है उदुम्बर। तासु अपुष्पो फलस्पंतो वनस्पत्य। सुश्रुत बोलते हैं जिसमें पुष्प और फल ना लगे, वो वनस्पत्य होते हैं। पुष्पो फलवंतो वृक्ष, और यहां पर जो है वृक्ष की जगह चरक ने वानस्पत्य बोला। प्रतानवंतो समुद्र विरुद्ध, और फल पाक निष्ठा औषध। और सुश्रुत ने फल पाक अंत शब्द का प्रयोग किया है। सुश्रुत ने फल पाक निष्ठा बोला है, चरक ने फल पाक अंत शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंत में फल पक के खराब हो जाए उसको औषध कहते हैं। इनके एग्जाम्पल बड़े जरूरी हैं, कई बार पूछे एग्जाम्पल। वनस्पतियों के एग्जाम्पल लिखो, उदुम्बर पीपल। यहां पर लिखे होंगे, देखो नीचे विमर्श में देखो, जैसे वट, उदुम्बर, पीपल, इनके उदाहरण है किसके? पहले वाले वनस्पतियों के। उसका दूसरा आता है विरुद्ध के एग्जाम्पल है त्रपुष, अलाबू, गुलम, वल्ली, गुड़ुची आदि जो है ना, लताएं जो होती हैं। और औषध में शाल्य, गोधूम, यव वगैरह जो हैं वो जो है वो औषध के एग्जाम्पल है। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग क्षुप, टोटल 5 होते हैं। भाव प्रकाश ने ऐसे ये जो 4 प्रकार के चतुर्विध स्थावर बोले हैं, वैसे भाव प्रकाश ने 5 बोले और क्षुप को ऐड किया है। भाव प्रकाश ने स्थावर आदि जो चतुर्विध बोले हैं बाकियों ने, भाव प्रकाश ने 5 बोलने हैं और क्षुप को ऐड किया है। जांगम के भी 4 भेद होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के भेद हैं। इनके एग्जाम्पल बड़े जरूरी हैं। जो जरायुज के एग्जाम्पल होते हैं पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज हैं। और पक्षी, सर्प, ये एग्जाम्पल अंडज के हैं, जिनके जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज से उत्पन्न होने वाले यूका, लिक्षा, कृमि, कीट है। लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क लगाना, इंद्र, गोप, मेंढक आदि उद्भिज माने जाते हैं जो जमीन से निकलते हैं।
पार्थिव द्रव्य में स्वर्ण रजत, श्लोक नंबर 41। पार्थिव द्रव्य में स्वर्ण रजत मणि मुक्ता मैनशिला मिट्टी कपाल आदि बताए गए हैं। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 44। देखो, श्रीराणा विकाराणाम एशम चतुर्वर्ग चतुष्विधि प्रकोप प्रशमनचार हेतु चिकित्सके। 4 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं जो कि शारीरिक व्याधियों के प्रकोप प्रशमन में पूर्वोक्त चिकित्सा गणों के द्वारा मानी गई। 4 प्रकार के वर्ग कौन से हैं? स्थावर, जंगम, पार्थिव और कालकृत। ये चतुर्विध वर्ग बताएं। नेक्स्ट आना, जो रोग आगंतुज होते हैं उनके 2 अधिष्ठान होते हैं, मन और शरीर, और इनकी शब्दादि अरिष्टो वर्ग सुखावह, ये मानसिक चिकित्सा बताया। मानसाना तु शब्दादि अरिष्टो वर्ग सुखावह, मानसिक चिकित्सा बताई है कि अच्छे अच्छे शब्द या सुखदायक शब्द आदि वर्ग जो है वो प्रयोग करना चाहिए। विमर्श में देखना है, प्रशाम्य औषधे पूर्व दैव युक्ति उपाश्रय। दैव और युक्ति उपाश्रय जो है वो शारीरिक रोगों की चिकित्सा बताई है। मानसिक रोगों की चिकित्सा ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, धृति, समाधि भी। लास्ट श्लोक, श्लोक नंबर 47। इस प्रकार पुरुष व्याधि औषध क्रिया काल, इन चारों की संक्षेप व्याख्या की गई है। इन चारों को बोलते हैं चिकित्सा बीज। चिकित्सा बीज ये 4 प्रकार के बताए गए। श्लोक नंबर 48। इसमें 120 अध्यायों का वर्णन है। सुश्रुत में 120 अध्यायों का वर्णन है और इसमें सविंशति अध्याय शतम पंचशु स्थानेशु, 5 स्थान, सूत्र निदान, शरीर चिकित्सा, कल्प वगैरह। बस इसमें यही यहाँ पर ये बताया कि 5 स्थान है और 120 अध्याय। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही।